हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथेस्ट विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं मिस आंसी कह रहा है कि गैरेथ अंकल मर चुके हैं। और यंग वार इमोर्टल कहते हैं हम लोगों का बीच का गैप इतना ज़्यादा क्यों है। फिर अगले सीन में गुचे उनके तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहने लगा, आप तुम लोगों की बारी है, कौन पहले मरना चाहेगा। ये देखकर मिस चांद गुचेन के सामने घुटने देखकर कहने लगा था कि यंग मस्ता चैंगे प्लीज़ मुझे मेरे ज़िंदगी को छोड़ दीजिए। मुझे न्यूतियन को नहीं बचाना चाहिए था। जब तक आप मुझे छोड़ देंगे मैं आपका स्लेब बनकर आपको एक काव और हॉर्स की तरह साफ करने के लिए तैयार हूँ। आनियन जो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। आनियन आपको जो दे सकता है वो भी मैं दे सकता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिस आन के ऊपर गुचेंगे ने बहुत सारे बिलात स्लेस लगा दिया है। अभी मिस आन को मारने के बाद गुचेंगे कहने लगा, मैं जो पहले मेरे पास आता है मैं उसे ही तो पसंद करता हूँ। अभी यंग वार इमोर्टल गुस्से में गुचेंगे से कहने लगा, अगर गुचेंगे अगर तुमने मुझे मारा था तो तुम्हारे सीक्रेट हर किसी के पास लीक हो जाएगा। आप गुस्सेंगे उससे पूछने का तुम्हारा मदद कौन करेगा। यंग वार इमोर्टल ने कहा, मेरे मास्टर। गुचेंगे ने तो कोल्ड फेस बनाकर उससे कहने लगा, ठीक है उसके बाद मैं उसे भी मार डालूंगा। ये सुनने के बाद यंग वार इमोर्टल कुछ भी नहीं कह पाता। पर गुचेंगे भी लाई ऐसे चुजेन वार को मानना तो मेरा रोज का काम है यहाँ पर। अब ये यंग वार इमोर्टल तो घबरा कहने लगा, अगर ऐसा ही है। और फिर अगली सीन में तो यंग वार इमोर्टल वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और ये देखकर गुचेंगे और न्यूतियान दोनों ही चौंक गए। गुचेंगे उसके तरह अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगा। ये देखकर यंग वार इमोर्टल गुचेंगे से कहने लगा, गुचेंगे मुझे जाने दो, मैं अपना दाव हाथ का कसम खाता हूँ तुम्हारे सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। आप तो गुचेंगे यंग वार इमोर्टल को अपने रेत थ्रेड से पागल कर कहने लगा, मैं ऐसे दाव हाथ के कसम पर कभी यकीन नहीं करता। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गुचेंगे ने यंग वार इमोर्टल के सोल को उसके बॉडी से आलोक कर लिया और फिर अपने एक तेजार में कैद करने लगा। इसी वक्त भी तो यंग वार इमोर्टल गुचेंगे से कहने लगा, तुम एक अच्छी मौत नहीं मरोगे। गुचेंगे उससे कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था जान पे इमोर्टल इन्वेंशन के डिसेंडेंट से उनके पास अपने जान बचाने के बहुत सारे मेथड होता है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले तुम्हारे मास्टर को मारूंगा उसके बाद तुम्हें ही मारूंगा। आप गुचेंगे न्यूतियन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगा मैंने नहीं सोचा था तुम उस वक्त बच जाओगे। ये सुनने के बाद न्यूतियन गुचेंगे से पूछने लगा, क्या तुम्हें सब कुछ याद है। मुझे लगा था मेरे जैसे नोबादी को तुम याद नहीं रख पाओगे। मुझे समझ नहीं आता हम लोगों का इस दुनिया में आना, लेकिन फिर भी हम लोग कोई प्रोटैगनिस्ट क्यों नहीं है। क्या ही मीनिंग है हम लोगों का टाइम ट्रैवल करने का। आप गुचेंगे अपना एकदम आइस पिलर को बाहर निकलते हुए उससे कहने लगा, टाइम ट्रैवल क्या तुम्हें सब ऐसा तो नहीं सोचते जैसे तुम अकेले ही एक पैसा हो। ये सुनने के बाद न्यूतियन तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुचेंगे से पूछने लगा, क्या तुम भी। लेकिन उसी वक्त गुचेंगे अपने आइस पिलर को उसके सर में लगा दिया। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं उस आइस पिलर ने न्यूतियन के शरीर से सारे उसके सारे बिलाद और भाईतार को खींचने लगा। अब मरते वक्त भी न्यूतियन अपने दोस्त आचेन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, आचेन यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्त हो तो न्यूतियन जैसा ही बनना है। ऐसे दोस्तों तो बहुत सारे मिल जाते हैं जो लोग पीठ पीछे तुम्हारा ही बुराई करता है। आप गुचेंगे उसके बिलाद को कालिद करने के बाद उससे कहने लगा, न्यूतियन से कहने लगा, तुम्हारे कमजोर हिम्मत बिलाद लाइए मेरे कुछ काम जरूर आएगा। गुचेंगे को ऐसा करते हुए देखकर यान अपने मन में सोचने लगा, कल्टीवेटर के बिलाद को न्यूट्रिएंट्स की तरह इस्तेमाल करना और उससे फ्लेवर ऑफ द ओरिजिनल एवेन्यू को नार्चर करना, ये डेमन का पद्धति नहीं है। अब गुचेंगे उसके तरफ हंसते हुए कहने लगा, आप यहाँ से चलते हैं। आनियन ने गुचेंगे से कहा, यस यो मास्टर। अगले सीन में गुचेंगे को ऐसा लगा कि उसके पीछे से उस पर नजर रख रहा है। ये देखो आनियन को गुचेंगे से पूछने लगा, क्या गलत है आप। उसका रिप्लाई में गुचेंगे ने उससे कहा था कुछ भी नहीं। और फिर अगले सीन में हमें वहाँ पर एक ओमेन को न्यूतियन के बोधिए पास एपीआर होते हुए दिखाया जाता है। गुचेंगे के ऐसा कौन सा सीक्रेट आन कैलन और जान झाओ इमोर्टल मेंशन को पता चल गया था जो उनका हालत ऐसा हो गया। और फिर हमें दिखाया था कोई और नहीं था, रियोइन है। आप रियोइन अपने मन में सोचना, क्या उसने मुझे ढूंढ लिया। नहीं, अगर उसने मुझे ढूंढ लिया होता तो फिर वो मुझे चिंता नहीं छोड़ता। अभी मेरे पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है जो मैं गुचेंगे के हाथ से निकल भी पाऊँ, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा।
फिर अगले सीन में हमें जी फैमिली के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जी फैमिली के हेड कहने लगा था एज स्टेज फॉग आप यहाँ पर कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उसी वक्त और एक एल्दार उसे हेड को रिपोर्ट देते हुए कहने लगा हमारे इतिहास हमारे बहुत सारे क्लैंसमैन इस फॉग के वजह से गायब हो चुका है, शायद इस फॉग ने उन्हें खा लिया है। ये सुनने के बाद जी वांग सिंह गुस्से में हरगिज से कहने लगा हम लोगों ने आपने बहुत सारे लोगों को खो दिया है सिर्फ इस तेज फॉग के वजह से। अगर योंग चेंगे हम लोग को गाइड नहीं कर रहे होते तो फिर हम लोग कुनसेन माउंटेन के डेप्थ पर नहीं पहुंच पाते। अब ये सुनने के बाद जियांग चेन अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं लगा था जी वांग सिंह इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ होगा, उसे इतना भी नहीं मालूम कौन उन्हें हार्म कर रहा है। लेकिन अभी गुचेंगे क्या कर रहा होगा, एक तरफ वो जी फैमिली के एंसेस्टर को रेस्क्यू कर रहा है और दूसरी तरफ वो जी फैमिली के इतने सारे लोगों को मार डाला। अब उसी बात गुचेंगे भौक से बाहर आते हुए तो हरगिज से कहने लगा क्या वो सही है, क्या आप लोग सही हो। देख कर जी वार कहने लगा योंग चेंगे सच में फाइन है। गुचेंगे को देख कर जी फैमिली के सारे एल्दार और पेटिया गुचेंगे के खातिर करने लगा और बेला 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 जाना तो क्वेश्चन पूछने लगा उससे, आप कैसे हैं, आप सही है ना, बेला 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 बेला। आप गुचेंगे को देख कर जियांग चेन अपने मन में कहने लगा गुचेंगे वापस आ चुका है, मुझे नहीं मालूम न्यूतियान और बाकी सारे कैसे हो गए। आप गुचेंगे जियांग चेन को देख कर एक डेविल स्माइल देने लगा। इस स्माइल को देख कर जियांग चेन बहुत ज़्यादा घबरा गया। सच में दोस्तों यहाँ पर जियांग चेन का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और फिर अगले सीन में हमें बहुत ज़्यादा सारे कालती पिता को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कालती पिता कहने लगा यही कुनसेन माउंटेन का डेप्थ है, मुझे लगता है जी फैमिली के एंसेस्टर यहाँ पर ही डेप्थ है। और एक कालती पिता अपने एल्दार को रिपोर्ट देने लगा सारे क्लैन ने लोसो को सापर किया है, या तो कभी आन क्लैन और झान इमोर्टल प्लेस ने पूरी तरह से इन्हें हो चुका है। ये सुनने के बाद एक एल्दार जो रेड कपड़े पड़े हुए हैं, दोस्तों इस एल्दार को हम लोग पहले भी देख चुके हैं लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं है, इसलिए मैं इसे रेड एल्दार ही कहूँगा। अब रेड एल्दार थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा क्या, या तो भी आन क्लैन और झान इमोर्टल प्लेस के दाव कालती पिता तो मर चुके हैं। जिस कालती पिता ने रिपोर्ट दे रहा था वो कहने लगा हाँ मेरे लॉर्ड, और हमें ये भी पता चला है तो जी फैमिली भी एक बहुत तेज फॉग के सामने पड़ गया था जिसके वजह से उनके भी बहुत सारे लोग मर चुके हैं। उसी बात और एक एल्दार जो ग्रीन कपड़े पड़े हैं वो कहने लगा सच में यहाँ पर आना आसान नहीं था, हमें नहीं लगता हम लोग और अंदर जा सकते हैं, या तो भी दाव कालती पिता तक यहाँ पर मर चुके हैं। रेड एल्दार उससे कहने लगा इसी वक्त भी हमें नहीं मालूम यहाँ पर कितना डेंजर है इस माउंटेन रेंज पर। उसी वक्त जी फैमिली के मेंबर यहाँ पर आने लगे और जो जियांग चेन हर किसी से कहने लगा यही वो जगह है जहाँ पर जो ड्रैगन रिबॉर्न किया था, जहाँ लेजेंडरी ड्रैगन नेस्ट। उसे देख कर एकदम लेडी फोनिक्स कहने लगा क्या ये तो गॉड सोर्स मास्टर है जो अभी बात कर रहा है। उसी बात और एक कालती पिता कहने लगा स्टार पिकिंग टावर में गुचेंगे के द्वारा उसे पकड़ने के बाद ऐसा लग रहा है गुचेंगे ने उसे यहाँ पर हमारे साथ आने के लिए कहा है। अब रेड एल्दार जियांग चेन से कहने लगा मैं सोच रहा हूँ लिटिल ब्रदर आपके पास हमारे लिए क्या एडवाइस है, कुनसेन पूरे खतरे से पूरा भरा हुआ है, हम लोग पहले बहुत ज़्यादा लॉस से सफ़र कर चुके हैं यहाँ पर आने के लिए। और भी ग्रीन एल्दार जियांग चेन से कहने लगा हाँ मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम लोग और अंदर गए तो फिर सीनियर जी सेंगचू से मिलने से पहले हम लोग मर जाएंगे। तो जियांग चेन उनसे कहने लगा यही वो जगह है जहाँ पर ड्रैगन्स बैकबोन लॉक है, हमारे अभी का लोकेशन ड्रैगन बैकबोन के फास्ट रीच हो सकता है और यही कुनसेन माउंटेन के डेप्थ में जाने का रास्ता भी है। जिस तरह बाहु बह रहा है उसी तरह ड्रैगन्स भी अपना ब्रेथ ले रहा है। अब ग्रीन एल्दार फिर से जियांग चेन से पूछने लगा तो फिर लिटिल ब्रदर आपके पास क्या ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम लोग आसानी से कुनसेन माउंटेन के अंदर जा सकते हैं। जियांग चेन उनको रिप्लाई देते हुए कहने लगा जब तो आप लोग ड्रैगन्स के ब्रेथ को अवॉइड कर पाएंगे और ड्रैगन्स बैकबोन के डायरेक्शन को अटेंशन देंगे आप लोग आसानी से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे दाव कालती पिता के कोऑपरेशन चाहिए, वरना तो ये जानी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, मैं किसी का भी सेफ्टी का गारंटी नहीं ले सकता।
ये सुनने के बाद जी फैमिली का हेड हंसते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर हमारा जी फैमिली का लीड लेगा इसमें। मैं बाकी सारे दावत से जो जियांग योंग बता जियांग का मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ। सुनने के बाद एल्डर द रेड और एल्डर ग्रीन अपने मन में सोचने लगा, या बात तुम्हारे जी फैमिली के एंसेस्टर को रेस्क्यू किया जा रहा है, अगर तुम लीड नहीं लोगे तो फिर कौन लीड लेगा। अब जी क्लैन का हेड फिर से कहने लगा, जब तक आप लोग हमारी जी फैमिली के एंसेस्टर को रेस्क्यू कर सकते हैं तब तक हम लोग कुछ भी करेंगे। और फिर जियांग चेन से कहा, बादर जियांग चेन आप हमसे कुछ भी किसी भी कंडीशन के लिए पूछ सकते हैं। जियांग चेन उनको रिप्लाई तो कहने लगा, मैं आशा करता हूँ सीनियर अपना एकदम प्रोमिस को याद रखेंगे। जी फैमिली का हेड फिर से कहने लगा, आपको और हम लोग कभी भी तुम्हारे जैसे किसी जूनियर को डिसीव नहीं करेंगे। एल्डर ग्रीन उनको सपोर्ट करते हुए कहने लगा, हाँ बादर जियांग आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जी फैमिली आपको अनफेयरली कभी भी अनफेयरली ट्रीट नहीं करेंगे। इनके बात सुनने के बाद जियांग चेन अपने मन में कहने लगा, ये लोग कुछ साइकोफेंटी हिपोक्रेटिकल गोल बास्ता दे सिर्फ। जब एक बार मैं अपना यूजफुलनेस खो दूंगा तो फिर ये लोग मेरे बारे में कोई भी परवाह नहीं करेंगे, इसलिए तुम सभी को कुनसेन माउंटेन में एक साथ ही मरना पड़ेगा। अब जियांग से खुश होकर यो मास्टर गु से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे आपके पास एक्स्ट्रा उदानी और अनफेटेबल स्ट्रेंथ है, या तो भी जो लोग दाव लीडर में है वो लोग भी आपका कोई मैच नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा था अगर यो मास्टर चेंगे मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं तो फिर हमारे जी फैमिली के एंसेस्टर को रेस्क्यू करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुनने के बाद जी फैमिली के हेड हंसते हुए यो मास्टर चेंगे से पूछने लगा, यो मास्टर चेंगे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अब यो मास्टर चेंगे हंसते हुए उनसे कहने लगा, जब यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ तो फिर मैं जरूर हेल्प करूँगा। वो चेंगे स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये जियांग चेन जब ये मरने वाला है तो भी ये मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, ये सच में टायरलेसली काम करता है, पहले ही एक बहुत अच्छा टैलेंट बन चुका है। अब जियांग चेन यंग मास्टर चेंगे को देखते हुए तो एक गिगा चेत का मुंह फेस बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी हंस लो बाद में तुम रोने वाले हो। न्यू तियान मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जब गु चेंगे कुनसेन माउंटेन में मर जाएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाऊंगा गु फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का। अब उससे भी मानव चलेगा दूसरे के फैमिली को मारने का दौर कैसा होता है। सच में दोस्तों जियांग चेन को ऐसा लगता है वो गु फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है, गु फैमिली के 18 हाफ स्टेप इमोर्टल को होते हुए। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।